Jai Guru everyone. I am Sujata from SME class. Today we will learn class 8 maths chapter 7 cube and cube roots. तो सबसे पहले हम लोग क्यूब्स जान लेते हैं क्या होता है. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो क्यूब्स क्या होता है? हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है क्यूब्स सॉलिड 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसके साइड्स जो है इक्वल होते हैं. यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ. ये क्या है? क्यूब है. ओके, हमने पढ़ा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. इसका जो साइड है क्या है? ए. मान लेते हैं ये ए है. ओके, तो क्या हो जाएगा? ए मल्टीप्लाई ए मीन्स ए क्यूब. ओके, तो ये क्यूब जो है एक क्यूब, इसी क्यूब के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. नॉट दिस क्यूब, ये ज्योमेट्री का है. ओके, आपने देखा होगा क्यूब इस तरीके का होता है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ सेम है और ये हाइट होती है. ओके, क्यूब ऑफ एनी नंबर एन, कोई भी नंबर एन का क्यूब क्या लिखेंगे हम लोग? एन मल्टीप्लाई एन मीन्स एन क्यूब. तो इस क्यूब को हम लोग क्या रीड करते हैं? एन टू द पावर 3 या फिर एन क्यूब. स्क्वायर में हम लोग को क्या था? एन स्क्वायर 2 लिखते थे और 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होता था. बट ये क्या है? क्यूब है और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं. ये चीज ध्यान रखना है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज परफेक्ट क्यूब. तो परफेक्ट क्यूब या क्यूबिक नंबर क्या होता है? तो परफेक्ट क्यूब है, जैसे मान लेते हैं परफेक्ट क्यूब, मान लेते हैं कोई भी नंबर 8, इसको अगर फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज, तो क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 2. किसी भी नंबर को अगर प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो उसका जो फैक्टर है वो ट्रिपलेट्स में आए. ओके, प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स में. जैसे ये ग्रुप ऑफ 3 है, ठीक है, ट्रिपलेट्स इसी कहते हैं, ग्रुप ऑफ 3. तो यहाँ पे क्या है? 3 टाइम्स आया, तो इसी को हम लोग परफेक्ट क्यूब कहते हैं. ओके, मान लेते हैं 4, तो ये क्या है? परफेक्ट क्यूब ये नहीं है क्योंकि ये 2 टाइम्स है. तो हम लोग कह सकते हैं किसी भी नंबर को अगर फैक्टराइज जो है, फैक्टर करने पे एक ही नंबर से 3 बार मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वो हो जाता है परफेक्ट क्यूब. अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्यूबिक नंबर. तो क्यूब नंबर का क्या प्रॉपर्टीज होता है? फर्स्ट है, अगर नंबर इवन है, इफ नंबर इज इवन, तो इसका क्यूब क्या होगा? क्यूब इज इवन, क्यूब भी इवन होगा. एग्जाम्पल है 2, इवन नंबर है. 2 क्यूब क्या हो रहा है? 8 क्या है? इवन है. अगेन है 4, इवन नंबर है, इसका क्यूब क्या होगा? 4 4 जा 16, 4 जा 64. तो ये क्या है? ये भी इवन नंबर है. तो अगर इवन नंबर है तो उसका क्यूब क्या होता है? इवन होता है. अगर नंबर ऑड है तो उसका क्यूब क्या होगा? इसका क्यूब भी होगा ऑड. ओके, एग्जाम्पल लेते हैं 1 क्यूब. 1 क्या है? ऑड नंबर है तो 1 हो रहा है. 3 क्यूब, 3 क्या है? ऑड नंबर है, इसका क्यूब क्या हो रहा है? 27, ये भी ऑड नंबर है. सो किसी भी ऑड नंबर का क्यूब क्या होगा? ऑड नंबर होता है. नेक्स्ट है थर्ड, इफ नंबर इज निगेटिव. अगर नंबर निगेटिव है तो इसका क्यूब क्या हो गया? क्यूब भी निगेटिव नंबर होगा. एग्जाम्पल है -4, निगेटिव नंबर है, इसका क्यूब हम लोग निकालते हैं तो क्या होगा? -4 मल्टीप्लाई -4, ये क्या हो जाएगा? -64. तो ये निगेटिव नंबर्स हो गया. ये निगेटिव नंबर था, ये क्यूब होगा. ओके, तो क्या ये निगेटिव नंबर था तो इसका क्यूब भी क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है. तो निगेटिव नंबर होने से क्यूब भी निगेटिव होता है. फोर्थ है, इफ नंबर इज रेशनल. अगर रेशनल नंबर है तो उसका क्यूब कैसे होगा? तो रेशनल नंबर को हम लोग p/q लिखते हैं.
तो इसका क्यूब होगा पी क्यूब बाय क्यू क्यूब। एग्जाम्पल लेते हैं 2/3, तो 2/3 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 क्यूब बाय 3 क्यूब। तो 2 क्यूब इक्वल टू क्या होगा 8 और 3 क्यूब इक्वल टू 27। अगेन है 5th नंबर, अगर कोई भी नंबर लेट ए, ये प्राइम फैक्टराइज, इसका फैक्टर है, ये ए का वैल्यू है m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p, ये फैक्टर है इसका। तो इसका क्यूब कैसे निकालेंगे, ए क्यूब इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p मल्टीप्लाई क्यूब इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई n मल्टीप्लाई p का क्यूब हो गया। तो ये क्या हम लोग होगा m क्यूब इंटू n क्यूब इंटू p क्यूब। इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर मल्टीप्लाई करके भी क्यूब निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं 30 किसका प्राइम फैक्टर है 6 5 या 30, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 m एन p के फॉर्म में है ये। ओके, अब 30 का क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे, इसका क्यूब निकाल कर देना है। ओके, 2 क्यूब मल्टीप्लाई 3 क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब। ओके, तो हम लोग ऐसे ही निकालते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हम लोग को 5 प्रॉपर्टीज़ है। ये प्रॉपर्टीज़ जो है आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये इसे आसानी से आप लोग कर सकते हो। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट्स। तो क्यूब रूट है इनवर्स ऑपरेशन ऑफ फाइंडिंग क्यूब्स। जो उल्टा है क्यूब का उसको हम लोग क्यूब रूट कहते हैं। जैसे स्क्वायर रूट में हमने पढ़ा था कि 4 इक्वल टू क्या होता है 2 स्क्वायर, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा 2। तो ठीक इसी तरह 8 इज इक्वल टू 2 क्यूब हम लोग लिख सकते हैं, और इसका क्यूब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। बट यहाँ पे सिंबल अलग होता है। ओके, स्क्वायर रूट का सिंबल था ऐसे, बट क्यूब रूट में क्या होता है ऐसे सिंबल होगा और यहाँ पे 3 लिखेंगे, मीन्स ये क्यूब रूट है। आपके बुक में क्यूब रूट्स निकालने का 2 वेज दिया गया है। तो फर्स्ट है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक्यूरेट है, इसीलिए आप लोग कोशिश कीजिए हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही क्यूब रूट्स निकालने के लिए। एस्टिमेशन मेथड जब क्वेश्चन में पूछा जाए तभी यूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे क्यूब रूट्स को निकालते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं 8000, इसका हम लोग को क्यूब रूट निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टराइज करते हैं हम लोग को, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, फिर हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, एंड ये क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो हम लोग 8000 को क्या लिख सकते हैं, वी विल राइट हियर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 3 टाइम्स है। अगेन क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, अगेन है 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ओके, तो यहाँ पे क्या है ये ग्रुप ऑफ 3 में आ रहा है, ये 2 भी, ये भी ग्रुप ऑफ 3 में आ रहा है। तो ये 3 वाले को एक बार लिखना है। अब जो नंबर्स ग्रुप ऑफ 3 में है उसको एक ही बार लिखना है, बस ये याद रखना है। अगेन ये ग्रुप ऑफ 3 में है तो 2 लिखेंगे, अगेन ये ग्रुप ऑफ 3 में है तो ये लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा ये 20, मीन्स इस क्यूब रूट ऑफ 8000 क्या हो गया इज इक्वल टू 20। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और ये बहुत एक्यूरेट है और बहुत इजी है। सो नेक्स्ट मेथड है बाय एस्टिमेशन। तो हम लोग जान लेते हैं कि एस्टिमेशन मेथड से क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो एग्जांपल मैंने लिया 857375। तो सबसे पहले क्या करना है, इधर राइट साइड में क्या करना है, 3 ग्रुप ऑफ 3 नंबर्स ले लेना है, फिर इधर भी 3 नंबर्स को लेना है, या फिर जो भी नंबर बचे वो लेना है। अब है कि ये जो 3 नंबर्स है इसमें देखना है यूनिट डिजिट क्या है इसका 5, मीन्स किसका क्यूब हो सकता है 5 का हो सकता है।
क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। अब 857 का देखते हैं, ये किसका क्यूब हो सकता है? 9 क्यूब हो सकता है और 10 क्यूब के बीच में आएगा। 9 क्यूब मीन्स होता है 7 to 9, 9 9 जा 81, ओके, और 9 8 जा 72, तो 7 to 9 और 1000 के बीच में ये नंबर है, ओके। 857 9 क्यूब और 10 क्यूब के बीच में आ रहा है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? 9 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 तो लिखेंगे नहीं, 1000 तो है नहीं, तो वी विल राइट हियर क्या, तो इसका क्या हो जाएगा? क्यूब रूट 9 5। एस्टिमेशन से ये एस्टिमेशन मेथड से ये क्या हो जाएगा? इसका क्यूब रूट 95, बट ये जो है एक्यूरेट नहीं भी आता है। आई होप आप लोग को ये इंट्रोडक्शन वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। ओके, जय गुरु।